अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिनके वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की वजह। मतलब जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई दूसरों तक भी पहुंचा दीजिएगा, यानी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी काफी अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी फर्स्ट रीजन की, जो को काफी ज्यादा सॉलिड रीजन है, वो ये है लैक ऑफ प्रिपरेशन। मतलब क्या भाई, प्रिपरेशन का ना होना। आपने तैयारी जो है वो फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया कि भाई मेरे पेपर्स आने वाले हैं, मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो आपने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन समझ लो कि कल आपका पेपर है और आप कह रहे हो कि भाई मैंने एक नाइट में सारा ही सिलेबस कवर कर देना है, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। मतलब ये कि भाई एक मुकम्मल बुक आपको दी गई है कि भाई आपने इसको 6 माह में कंप्लीट करना है, लेकिन आप कह रहे हो कि भाई मैं इसको एक दिन में कवर कर दूंगा, तो ये आपको सुपरमैन नहीं है कि भाई एक दिन में ही आप सारा सिलेबस कवर कर देंगे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट रीजन की तरफ। जो नेक्स्ट रीजन है उसका जो बेसिकली वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि भाई जो आपने लेसन याद किया है या फिर जो भी आपका जिसको हम आउटलाइंस बोलते हैं वो ही मिस हैं, ठीक है, कि आप कोई और आउटलाइंस पढ़ रहे हैं लेकिन जो पेपर आता है वो कोई और आउटलाइन से होता है, क्योंकि जो आपके पास पहले पढ़ी होती हैं वो ओल्ड आउटलाइंस होती हैं और हर साल हो सकता है कि भाई आउटलाइंस में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहे। अक्सर ऐसा ही होता है कि भाई जब आप एक सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाते हो, ठीक है, तो भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजिंग वो कर देते हैं, ठीक है। आमतौर पर मैं एक एग्जांपल दे के समझा देता हूं कि भाई जब हम पढ़ते थे तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन जब 2000 तकरीबन 1 या 2 सेशन बाद में हमने देखा है तो वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे और इनऑर्गेनिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे। तो ये भी रीजन हो सकती है कि भाई आप जो है वो कोई आउटलाइन और पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जब पेपर आए तो वो किसी और आउटलाइन से आए। नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि भाई आप हेल्दी ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये कि भाई आपकी जो सेहत है वो बिल्कुल सही नहीं है, आप बीमार हैं, तो उस रीजन से भी आप जो है वो अच्छी स्टडी नहीं कर पाएंगे और जब आप पेपर में बैठेंगे तो फिर आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आप आखिरकार जो है वो लिखने से भी कासिर हो जाएंगे और आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे और आपका माइंड कहेगा कि भाई जितना आता है उतना लिख दे, ठीक है, थोड़ा बहुत बस पास होने का लिख दे। जब पास होने का आप लिखेंगे तो भाई डेफिनेटली उसमें से नंबर कटेंगे और आप फेल हो सकते हैं। लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो ये है कि भाई एक हम फॉल्ट ऑफ यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। ये लास्ट ईयर काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि भाई हमारा जो मिड है उसके मार्क्स तो लगे हैं लेकिन फाइनल के मार्क्स ही नहीं लगे रिजल्ट में, ठीक है, तो इससे पूरी क्लास ही फेल हो गई थी, सिर्फ एक या फिर 2 स्टूडेंट्स ही पास हुए थे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आपका बिड का पेपर हो जाता है उसके बाद आपके फाइनल्स के पेपर होते हैं, ठीक है, जो फाइनल का पेपर है उसका आपने लिखा बहुत अच्छा है, आपने हर चीज क्लियरली की है और आपको यकीन है कि भाई मेरे मार्क्स काफी ही अच्छे आ सकते थे, लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हो तो भाई फाइनल में आपका 0 मार्क्स लगा होता है, तो आप कहते हो भाई 0 तो हो ही नहीं सकता, 1 या फिर 2 3 हो सकते थे, लेकिन ये 0 ही क्यों है। लेकिन जब आप पूरी क्लास का देखते हो तो 0 मार्क्स होता है, ठीक है। तो ये जो फॉल्ट है वो यूनिवर्सिटी की जानब से होता है कि वो पूरी क्लास का मार्क्स ही नहीं लगते, जो कि कॉलेज वाले से दोबारा से सॉल्व करवा सकते हैं और करवाते भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक और मैं पॉइंट इसमें ऐड कर दूंगा कि भाई जो है आजकल काफी इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है कि भाई हम जो है वो इंपॉर्टेंट गैस आपके साथ शेयर कर देंगे जो कि पेड गैस होगा, ठीक है, यानी वो एक बुक का तकरीबन 1400 से 1500 रुपया लेते हैं और आपको ये बता दें कि भाई ये ही पेपर आने वाला है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या फिर गलत है या उसमें से पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन भाई कुछ भी है वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें। कर मैंने एक पोस्ट भी की थी, आई होप कि आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा तो भाई जल्दी से जाके कम्युनिटी टैब में वो पोस्ट लाजमी देख लें, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।